सबसे पहले तो ये बनाओ, ये सवाल तो बना लिया होगा। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो, अगर मॉड ए लिखा है तो इसको तुम ए लिख सकते हो अगर ए ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है। पर मॉड ए को माइनस ए लिखेंगे अगर ए लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो है। तो यहाँ भी वही करेंगे। पहले केस में अंदर वाली चीज़ को पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। तो जो मॉड खुलेगा वो नॉर्मल खुलेगा पॉजिटिव, तो जो इन इक्वेशन है वो ये बन जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से ये आ गया। दूसरे केस में मॉड के अंदर वाली चीज़ को नेगेटिव मानते, तो मॉड नेगेटिव खुलेगा तो इन इक्वेशन तुम्हारी ये बन जाएगी। कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये। तो इसको सॉल्व करने पर तुम्हारा ये आ गया। अब यहाँ से x निकालेंगे तो यहाँ से x तुम्हारा ये आ गया, मतलब कि 8/5 से इन्फिनिटी, 8/5 को इंक्लूड करना है, -2 से 1 के बीच में, दोनों ही नहीं है, एक्सक्लूड करना। तो अच्छा, और दूसरी जो कंडीशन थी कि अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, वहाँ से भी कुछ x आया ना, ये वाला। इसका मतलब है कि 1 इंक्लूड नहीं करना, इसका मतलब 2 इंक्लूड करना है। तो मैं कह रहा हूँ कि अब देखो मेरा तरीका क्या है, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा ना दोनों का। भाई ये कंडीशन थी और हमारा x ये आया, तो दोनों में से जो कॉमन x है वही लेना पड़ेगा ना। तो मेरा तरीका क्या है, एक नंबर लाइन बना लो जिस पे तुम ऐसा लिखो 2, फिर 8/5, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिख दिया मान लो, फिर 1, फिर -2। अब जैसे कि इसमें जो x है ना, इसको हम लिख देंगे, जैसे 2 से इन्फिनिटी है तो इसको हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर 1 से पीछे है पूरा, तो जो भी स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है ना वो ऊपर वाली कंडीशन का x है। नीचे वाला जो x है उसको हम जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे कि -2 से 1 के बीच में, तो -2 और 1 के बीच में जिगजैग लाइन बना दी। फिर 8/5 से इन्फिनिटी, इंक्लूड करना है इसे, यहाँ से इन्फिनिटी तक जिगजैग लाइन बना दी। अब इनमें कॉमन लाइन देखो कौन सी है। एक तो ये पार्ट कॉमन हो गया, और एक यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक कॉमन हो गया। तो पहले केस से तुम x लिखोगे, x बिलोंग्स टू -2 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, 2 इंक्लूड करना है, यस, क्योंकि ये लाइन चलते चलते यहाँ आ रही है और 2 तो इंक्लूडेड है। अब फिर दूसरे केस में सॉल्व करा तो पहले तो एक कंडीशन ये है कि x इतना होना चाहिए, और जब सॉल्व करा तो x हमारा इतना आया, तो इन दोनों का कॉमन लेंगे कैसे, फिर से सारे क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करेंगे। तुम्हारे पास 5 है, 2 है, 1 है, 0 है, -2 है, ठीक है। 5, 2, 1, 0, -2। अब ऊपर वाले को स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करें, नीचे वाले को जिगजैग से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो 1 से 2 इंक्लूडेड है, ये पहला जो है ना ऊपर वाला कंडीशन, उसका x हो गया। अब 1 से 5 देखो, 1 से 5 इंक्लूडेड, ये नीचे वाले का हो गया। नीचे वाले में -2 से 0 देखो, तो -2 से 0 इंक्लूडेड है। हाँ, तो अब इनका कॉमन क्या आया, कॉमन क्या आया यहाँ से, x बिलोंग्स टू, कौन सा पार्ट कॉमन आ गया, ये देखो, सिर्फ इतना पार्ट कॉमन आया ना,
तुम्हारा क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू 1 से 2 पर क्लोज्ड। तो ये हो गया तुम्हारा पहला केस और ये हो गया तुम्हारा दूसरा केस। तो आंसर तो दोनों ही है, तो दोनों को का यूनियन ले लेते हैं। तो हमारा -2 से 1, फिर तो देखो -2 से इन्फिनिटी आ गई इन दोनों केस से। x बिलोंग्स टू -2 से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 1। क्या यही है आंसर? एक मिनट देखने दो। हाँ ठीक है ठीक है। एक ये सवाल बनाओ मोड पर। तो सबसे पहले तो इसको हराम के पिल्लों वाले मेथड से करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कैसे मॉड a लेस देन इक्वल टू 2 है मान लो, तो a हम बोलते थे 2 से -2 के बीच में रहेगा। वैसे यहाँ पर कि मॉड दिस, सॉरी अंदर वाली चीज़ लेस देन और इक्वल टू 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। फिर यहाँ से तुम लिखते मॉड x -1 लेस देन और इक्वल टू 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। फिर तुम इसको अलग अलग सॉल्व करते कि पहले हम सॉल्व कर लेते हैं मॉड x -1 लेस देन और इक्वल टू 3। तो यहाँ से फिर वही बात की x -1 3 से -3 के बीच में। तो यहाँ से x कितना आ गया, 4 -2 से 4। फिर दूसरी इनइक्वालिटी हम सॉल्व करते मॉड x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ से हम लिखते x -1 बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। फिर हम यहाँ से लिखते हैं x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। अब क्योंकि ये एक ही इनइक्वालिटी का हमने दो पार्ट में सॉल्व करा ना, तो ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। तो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा? अब देखो इंटरसेक्शन लेन में कभी कन्फ्यूजन हो तो ऐसे कर लो कि दोनों को लिख लो 4, फिर क्या क्या लिखे 2 -2 सॉरी 0 फिर -2। अभी 2 से इन्फिनिटी जा रहा था, 0 -इन्फिनिटी से 0 था। ऊपर वाले को जिगजैग बनाया -2 से 4 के बीच। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा? एक तो ये वाला पार्ट आ जाएगा और एक ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो फाइनली तुम्हारा x क्या आया, -2 से 0 यूनियन 2 to 4। अब तुम लो इसका स्क्रीनशॉट, नहीं लिख लो, जो भी करना करो, मैं मिटा रहा हूँ। ये तो हो गया हराम के पिल्लों वाला मेथड। अब आते हैं छोटे तरीके पर, एकदम छोटा, तुम्हारी सोच से भी छोटा। तो इसमें क्या है ना कि जैसे मैंने बताया था, मान लो x -2 लेस देन और इक्वल टू 3 है, तो इसका मतलब x का 2 से डिस्टेंस 3 या 3 से कम है। तो 2 में से 3 का कितना बचता है, -1। ये डिस्टेंस 3 यूनिट्स, ये डिस्टेंस भी 3 यूनिट्स। तो x कहाँ से कहाँ तक आएगा, -1 से 5। ठीक इसी तरह से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसको मान लो तुम x, तो मॉड x -1 का 2 से डिस्टेंस 1 या 1 से कम है। तो नंबर लाइन पर अगर 1 है, सॉरी 2 है, तो 2 + 1 3, 2 - 1 1। तो मॉड x -1 आपका 1 से 3 आ गया। कितना आ गया, 1 से 3।
अच्छा सॉरी 1 से 3 है ना, -1 नहीं। अब देखो x का 1 से डिस्टेंस 1 से 3 के बीच में है, ध्यान से देखना। फिर 1 बनाया, 1 से 3 के बीच में है x का 1 से डिस्टेंस, यानी कि 1 + 1 2 होता है और 1 + 3 4 होता है। तो राइट साइड में 2 से 4 के बीच आएगा x, और 1 - 1 0 होता है, 1 - 3 कितना होता है, -2 होता है। तो लेफ़्ट साइड में -2 से 0 आएगा। x का 1 से डिस्टेंस 1 से 3 के बीच में था ना, तो ये डिस्टेंस हो गया 1 और ये डिस्टेंस हो गया 3। इधर भी ये डिस्टेंस हो गया 1 और ये डिस्टेंस हो गया 3। तो हो गया ना 1 से 3 के बीच। तो यहाँ से हमारा x सिंपली क्या आ गया, -2 से 0 यूनियन 2 to 4। ये हो गया बढ़िया तरीका। ये तुम अगर यूज़ करो ना, कोई तुमको हराम का बिल्ला बोल नहीं सकता है। चलो तो इसी लाइन पर एक और सवाल कर लो। मॉड x - 1 + 2 का पूरे का मॉड < 4, अगेन सोल्यूशन। अब देखो कुछ भी लिखा रहे, दिक्कत क्या है, जैसे कि ये लिखा है, तो यहाँ पे तुम ये कह सकते हो ना x - -2, तो x का -2 से डिस्टेंस 3 या 3 से कम है, तो -2 + 3 कितना होता है, 1 - 3 - 5, तो x -5 से 1 के बीच आ गया। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी तुम इसे मॉड x - 1 -2 लिख सकते हो। तो मॉड x - 1 का -2 से डिस्टेंस 4 या 4 से कम है, -2 से डिस्टेंस 4 या 4 से कम। तो -2 + 4 होता है 2, -2 - 2 होता है, सॉरी -2 - 4 होता है -6। तो यहाँ से यहाँ आ गया मॉड x - 1 -6 से 2 हो सकता है क्या, नहीं ना, 0 से 2 होगा। ठीक है भाई, ये तो रेंज आ गई ना। अब इसमें से मॉड है तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना, या 0, तो 0 से 2। अब x का 1 से डिस्टेंस, तो तुम इसे ऐसा भी लिख सकते हो सिंपल रखने के लिए। तो x का 1 से डिस्टेंस 2 या 2 से कम है, तो 1 + 2 3, 1 - 2 -1, तो x आ गया -1 2 3। मतलब ये लिटरली 5 सेकंड में हो गया, जहाँ तुम फालतू इनइक्वालिटी सॉल्व करते। तो बस, हाँ भाई ये सवाल है, तुम्हें x बताना है क्या क्या हो सकता है, तो सॉल्व करते हैं। पहले तुम सॉल्व करो। यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है कि मान लो इसको तुम मॉड a मानते हो, ठीक है, और इस पूरे को तुम मॉड ऑफ b मानते हो, तो राइट साइड में इन दोनों का सम ही तो है। तुम कह सकते हो कि भाई प्रोडक्ट भी तो दिख रहा है कि लेफ़्ट साइड में तो मॉड a + मॉड b और राइट साइड में मॉड a भी है, पर इससे हम कुछ कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। तो हम सोच रहे कि सम भी तो हो ही सकता है, दिख तो रहा है। अगर तुम x + x/x - 1 करते हो, तो ये x² / x - 1 आ गया। अब इस पूरे का मॉड ही तो ले लिया ना राइट साइड में, तो ये मॉड ऑफ a + b लिख सकते हैं। अच्छा ये x² मॉड में रह नहीं रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक रियल है, x रियल है ऑब्वियसली। ये कब हो सकता, तुम सोचो कब हो सकता है ये। मान लो मॉड ऑफ -2 + मॉड ऑफ -3, क्या हम इसे मॉड ऑफ -2 + -3 लिख सकते हैं? यस लिख सकते हैं। क्या मॉड ऑफ 2 + मॉड ऑफ 3 को मॉड ऑफ 2 + 3 लिख सकते हैं? यस लिख सकते हैं। क्या हम मॉड ऑफ 2 + मॉड ऑफ -3 को मॉड ऑफ 2 - 3 लिख सकते हैं? ना ना ना, यहाँ पे तुम 2 + -3 नहीं लिख सकते। यानी कि ये चीज़ हम तभी कर सकते हैं जब a और b दोनों सेम साइन के हों, तभी तो ऐड होके मॉड जो लोगे वो इसके बराबर आएगा। a और b सेम साइन के, यानी कि a × b > 0 होना चाहिए। 0 भी हो सकता है, तो इसलिए 0। तो यहाँ से तुम कह सकते हो x × x/x - 1 > 0 होना चाहिए। तो यहाँ से तुम्हारा, अब देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव है ना, तो इसे इग्नोर कर दो, तो 1/x - 1 > 0 होना चाहिए।
तो x कहाँ से कहाँ तक आ गया, x आ गया 1 से इन्फिनिटी, पर x ज़ीरो भी तो हो सकता है, तो यूनियन कर दो x ज़ीरो के साथ। यही था इसमें कॉन्सेप्ट, मॉड ए प्लस मॉड बी बराबर मॉड ए प्लस बी दिखे तो ए बी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। हो गया ख़त्म। बाय।